एक त्रिभुज एबीसी का कोण ए समकोण है। यदि एल लंब बीसी हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी ए एल बराबर ए सी बी। एक बार और सवाल को सुन लीजिए, समझ लीजिए खूब अच्छा से। त्रिभुज ए बी सी का कोण ए समकोण है। एक त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है और ए एल लंब बीसी है। त्रिभुज का नाम ए बी सी है। ए एल लंब बीसी है। लंब का निशान ऐसे होता है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। तो सिद्ध करना है कि कोण बी ए एल बराबर कोण ए सी बी। ये वही थ्योरम नंबर 8 पर आधारित है। आमतौर से ये 2 नंबर या 1.5 नंबर का सवाल आता है। भारी सवाल नहीं है, लेकिन होता क्या है कि कुछ बच्चा सब दिमाग को अपना परेशान कर करके गलत कर लेता है। समझिए, कोण बी ए एल पर निशान दे दीजिए और ए सी बी पर निशान दे दीजिए। दोनों को बराबर करना है। तो इसको बनाने की तरकीब है, यहां पर लिखिए परमान। ठीक है। अब आइए बड़का त्रिभुज और छोटका त्रिभुज में, यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी एल में, बड़का त्रिभुज और छोटका त्रिभुज में ये 90 है, ये 90 है। लिखिए कोण बी ए सी बराबर कोण ए एल सी बराबर 90 डिग्री। बड़का त्रिभुज में भी सी है ना, और छोटका त्रिभुज में भी सी है ना। लिखिए सवाल फिर से गलत तो नहीं हो गया। ए एल लंब बीसी है, बी ए एल बराबर कोण ए सी बी करना है। बी ए एल बराबर ए सी बी करना है। ठीक है। तो ये कोण दोनों में शामिल हो गया। कोण सी बराबर कोण सी हो गया। बड़का त्रिभुज में भी है और छोटका त्रिभुज में भी है। ठीक है। अब क्या है कहानी? कहानी यह है कि ए बी सी और ए सी एल नहीं लिखो, यही गलती हो रही थी, हमको समझ में आ रहा था। ए बी एल लिखो छोटका त्रिभुज में। अब ठीक है। कोण बी ए सी बराबर कोण ए एल सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है। बड़का त्रिभुज में भी बी है और छोटका त्रिभुज में भी बी है। तो इस सी को लिख दो बी कोण बराबर बी। दोनों में शामिल है।
ठीक है। तो ये तीसरा कोण जो है 90 डिग्री माइनस थीटा, तीसरा कोण बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, इसीलिए लिख दीजिए तीसरा कोण 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोण बी ए एल बराबर कोण ए सी बी क्यू ई डी। ठीक है। अब गौर से सुनो, मैं आखिर में अक्सर 2-3 मिनट कुछ कहता हूं, क्योंकि ये आखिरी साल है आप लोगों का, और मैट्रिकुलेशन का एग्जामिनेशन के बाद अगर अल्लाह ताला शौक देगा तो पढ़िएगा। ऐसा है, आज एक चीज तुम लोगों को समझाना है। वो समझाना ये है, तुम लोग भूत देखा है कभी रे? कौन देखा है भूत? भूत देखा है? और प्रेत? प्रेत देखा है? कोनो कोनो कहता है कि पैर जो है प्रेत का उल्टा होता है और उसका नाक जो है तो गर्दन में होता है ना? तो उसी सिलसिले में बहुत सारे मुसलमान भाई भी इन्वॉल्व हैं। जाहिर सी बात है कि तुम लोग भी हो सकता है कि तुम लोगों में भी जो है वो चीज समझ में, दिमाग में घुस जाए। इसीलिए ब्रेन वॉश करने के लिए तुम लोगों को हम एक चीज बताना चाहते हैं। मैंने पढ़ा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक लड़का था, जब जवान हुआ तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद वो लड़का जैसे रहता है, किसी से मिलने के लिए गया। जब आया तो देखता क्या है कि उसकी नई नवेली दुल्हन, उसकी नई नवेली दुल्हन जो है वो घर के बाहर खड़ी हुई है। उसको देख करके थोड़ा ताज्जुब भी हुआ, थोड़ा ताव भी आया, थोड़ा गुस्सा भी आया। ये क्या तरीका है, घर में नहीं रह कर करके बाहर खड़ी हुई है नई नई दुल्हन, कोई लोग हमड़े भी हंसेगा, इसको भी हंसेगा, ये कोई बात हुई? थोड़ा गुस्सा, थोड़ा ताज्जुब उसको था। गुस्से से उसने अपने बीवी को पहले ही बाहर झाड़ दिया कि ये क्या तरीका है साहब, तुम लोग को, तुमको घर में रहना चाहिए, अभी नया नया शादी कर करके आए हो, तुमको घर में रहना चाहिए। तो उस लड़की ने कहा कि हमको डांटने से पहले तहकीक कर लीजिए, घर में जाइए। तो घर में जो आया तो देखता क्या है कि एक बहुत बड़ा सांप उसके बिस्तर पर फनकारे हुए फोफिया रहा है। गुस्सा आ गया उसको, उसने तलवार उठाया, म्यान से निकाला और उसने क्या किया, सांप को मार दिया। लेकिन सांप भी कम नहीं था, उधर सांप मरा और इधर वो लड़का भी मर गया। ये बात जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिन्नात था और उसको ये ताकत है जैसे आदमी को ताकत है। जैसे तुम उसको मार दियो वैसे उसने भी तुमको मार दिया। ये एक हदीस है जिसकी वजह से बहुत सारे मौलवी भी जिन्नात को भगाने का काम करते हैं।
और चूंकि हदीस है इसलिए मानना मुसलमानों के लिए जरूरी है। लेकिन तुम लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि ये हदीस है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब बात मैं अल्लाह के ही हुक्म से नहीं करता हूं, कभी कभी अपनी अकल भी इस्तेमाल करता हूं। तो जो बात मैं अपनी अकल से करूं उसको मत मानो। और इस बात को कहा, ये उस जमाने में क्या होता था कि खजूर में दो तरह का खजूर होता है, एक होता है नरवा, एक होता है मदीनिया। मदीनिया खजूर खूब फलता है और नरवा खजूर फुलहा होता है, उसमें फल उल नहीं होता है। तो सऊदी के लोग क्या करते थे कि नरवा खजूर का फूल को काट लेते थे और मदीनिया खजूर पर जा जा करके फूल पर ऐसे ऐसे हिलाते थे और कहते थे कि ऐसे करने से खूब खजूर फलता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने बताया कि ऐसे करने से खजूर खूब होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी राय है कि ये बेवकूफी है, इसको तुम नहीं करो। लोगों ने छोड़ दिया। उस साल खजूर कम हुआ। उस साल क्या हुआ? कम हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो बात मैं करता हूं सब अल्लाह का हुक्म नहीं होता है, कुछ अपनी अकल भी इस्तेमाल करता हूं। जिसके अंदर मैं अपनी अकल इस्तेमाल करूं उस बात को न मानो। फिर दूसरे साल जो खजूर फुलाना, तो लोगों ने क्या किया, नरवा खजूर को कट कट करके उसके फूल के पास ऐसे ऐसे हिलाते थे तो खजूर बहुत फलता था। हमारे कहने का मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुमकिन है, हो सकता है कि वो जिन्नात भी हो सकता है कि अपनी अकल से भी कहा। सांप के साथ क्या होता है कि वो फुंकार मारता है तो जहरो छोड़ता है। हम लोगों के यहां भी गोमन है, करैता है, वो जब गुस्से में आता है तो फू मारता है, करता है जो, तो जहर छोड़ता है। मुर्गी का बच्चा कबूतर वगैरह पर उसका पड़ गया तो वो कबूतर मर जाता है। आदमी के भी आंख ऊख में पड़ गया तो आदमी भी अंधा हो सकता है। सांप में ये जहर है। हो सकता है कि वो जिन्नात भी हो सकता है कि वो सांप भी हो। तो इसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सांप को देखो तो 3 बार कहो जाओ जाओ जाओ, जब नहीं जाए तब मारो। ये मूजी सांप को मारने का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया। तरीका में नो डाउट हो सकता है कि वो जिन्नात भी हो, क्योंकि रसूल ने कहा है। ये भी हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अकल से कहा। तो कहने का मतलब यह है, एक छोटी सी कहानी सुन लो। एक आदमी था, मेहनत कर करके आया, थोड़ा ताड़ी उड़ी पीता था, नहाया धोआ, गंजी को अलगनी पर रख दिया सूखने के लिए। रात में नींद टूटी, टॉर्च उठाया, देखता क्या है, टॉर्च जो मारा था अग्नि में भूत है। खूब चिल्लाना शुरू कर दिया, भूत 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 भूत, कहाँ है भूत? उसकी बीवी देखी, अरे भाई भूत है। अब वो जो है वो तरह सबको हल्ला करना शुरू कर दिया। लोग सब आए, अरे कहाँ भूत है? तो यह है भूत। अब जो है तो टॉर्च मारे। बाद में पता चला कि ले बलैया से उतर गंजी सूख रही थी, वो ऐसे ऐसे जो हिले तो मालूम पड़े कि भूत है। तो कहने का मतलब यह है कि अब दूसरे लड़का को भी पढ़ाई का वक्त हो गया है, अब आप लोग जाइए।